कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, क्या एक्सपेक्ट किया जाए मुशी भाई? कंडीशंस हमें फिर उस तरह की मिलेंगी क्योंकि ऑब्वियसली 3 पिचेस ऐसी हैं जिनको सेव किया था पीएसएल के लिए स्क्वायर पे, तीनों सेंटर पिचेस जो इधर इधर बराबर बराबर है। ऑब्वियसली बिलीव यही हम करते हैं कि फ्रेश पिच होगी, बट कल जब फ्रेश पिच की बात हुई कमेंट्री में कहा गया कि इट वाज अ फ्रेश पिच, बट फिर जब वसीम अकरम साहब जिस शो में बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि ये मैं मान ही नहीं सकता कि कल की पिच फ्रेश पिच थी। आज हम एक्सपेक्ट करें बेटर कंडीशन? देखिए, कंडीशन से पहले मैं तो ये नहीं बताऊंगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोडिक्शन करते हैं और वहाँ से लोग चोरी करके ना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल पे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। मैं तो ये नहीं बताऊंगा कौन क्या जीतेगी कोटा ग्लेडिएटर की। हाँ, पिच के बारे में मैं अपनी राय दे सकता हूँ। पिच के बारे में राय ये है कि आई थिंक कराची की पिचें हैं ही ऐसी। अगर हम ये कहें कि यहाँ पे बहुत फ्लैट पिचें होंगी, आई थिंक उस साल को हमें याद करना चाहिए। वो भी स्कोर इसलिए 200 पे 200 हो रहा था शाम के वक्त क्योंकि ड्यू फैक्टर की वजह से वो पिच गीली हो जाती थी थोड़ी सी, और उसके उस पड़ने के ऊपर बिल्कुल फ्लैट हो जाती थी, और फ्लैट होने के बाद ना स्पिन होता था ना बॉल स्विंग होता था, तो ठा ठा चिक्के पड़ रहे थे। ड्यूरिंग एसपीएल कह रहे हैं या नहीं, हाँ पिछला सीजन पीएसएल। बट अभी हमने ड्यूरिंग एसपीएल देखा, सिंध प्रीमियर लीग जो हुई है कराची में, हमें हाई स्कोरिंग मैचेस दिखे हैं वहाँ। उसकी रीजन क्या था? क्या? ऑस पड़ रही थी उन दिनों में, ऑस पड़ रही थी, इफ यू रिमेंबर, क्योंकि हम सारे उधर ही थे, तो ऑस पड़ने से पिच के अंदर जो फ्लैटनेस थी ना वो हो गई थी। ठीक है। और थोड़ा सा जब मॉइस्चर होता था वो स्पिन होना शुरू हो जाता था। सो आई थिंक ओवरऑल कराची की विकेटों से हमें ये एक्सपेक्ट करें कि ये बहुत लाहौर की तरह खेलेंगे कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं होना। हाँ। यहाँ पे तो जो टॉस जीतेगा उसको एडवांटेज मिले ही मिलेगा, ये पक्की लिखी बात है। क्योंकि वो जो पहला टाइम होता है ना, वो थोड़ा सा पिच ना स्लो साइड पे फंस के खेलता है और ऑन दी आप अच्छी शॉटें नहीं मार सकते। कल भी अगर देखा जाए सेकंड इनिंग्स में मीर हमजा के 2-3 ओवरों में उन्होंने निकल के मारी हैं और दोनों तरह खड़े खड़ी हो गई थी, छिक्के नहीं गए थे वो, इसलिए खिंची हुई लाइन लेंथ वाली बॉल पर जैसे थोड़ा सा टाइम हुआ है, वो तो कोई कैच वक्त पकड़ने वाला नहीं था इर्द गिर्द। वो आई थिंक कल फील्डिंग वंस अगेन यू नो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स इज गेटिंग वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। वो है नहीं हो पिच को ना देखें, आई थिंक अपने प्लान को एग्जीक्यूट सही करें। प्रोफेशनल टीमें हैं दोनों, अपने स्किल लेवल पे अपनी टीमों के साथ अपने स्किल लेवल से टीमों को हराएं। जिनके स्किल लेवल तगड़े होते हैं अगर वो अपने को बैक करें, पिच को निकाल दें, टॉस को निकाल दें, अच्छी टीमें अच्छे प्लेयर टॉस को निकाल के अपने प्लान को कंडीशन के मुताबिक एग्जीक्यूट करते हैं और जो ये करेंगे वो जीत जाएंगे। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। बट क्या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, विन द टॉस एंड चूज टू फील्ड फर्स्ट इन कराची? आई बिलीव सो। लगता तो ऐसा ही है। मतलब जितनी भी टीमें हमने देखा, वो जो लीग करके आए थे हम, वो उस लीग में भी देखा सेकंड टाइम पे जो खेलते थे उनको फायदा हो रहा था। बिल्कुल। तो आई थिंक फिर भी हैविंग सेड दैट, गुड टीमें, द गुड टीम्स दे डोंट रिलाई ऑन टॉस, दे थिंक ओके वी गुड इनफ टू बीट देम इवन वी लूज द टॉस। सो आई थिंक माइंडसेट ये चेंज करना बहुत जरूरी। ठीक है। मुझे भी जैसे ये सुबह भी हम बात दोपहर में भी कर रहे थे, ये जो कराची में शायकीन कम है या और बड़े शहरों में, आप समझते हैं कि जैसे सवेरा ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी की भी मेज़बानी की बात की, पीएसएल में हम कई बरसों से लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और कराची में हैं, हम क्यों उस तरफ नहीं देख रहे कि जो छोटे शहर हैं निस्बतन हमारे, हम वहाँ पर जो बुनियादी ढांचा है उसको खड़ा करें, स्टेडियम्स को बेहतर करें। क्राउड का तो मसला ही नहीं होने वाला। अगर आप गुजरांवाला चले जाते हैं, फैसलाबाद चले जाते हैं, सियालकोट चले जाते हैं, इवन हैदराबाद की तरफ भी चले जाते हैं, तो देखिए सब सिंपल सी बात है। इन्होंने बताया कि मुझे कराची का तो नहीं पता कि उस रोड के ऊपर काफ़ी कॉलेज और स्कूल हैं। बिल्कुल है। आप उनके स्कूलों को कांटेक्ट करें, उनके बच्चों को बुलाएं और उन बच्चों को मैच दिखाएं, और बच्चों के साथ आप जो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, जो आज के बच्चे उनको फॉलो करते हैं, आपका नसीम शाह हो गया, आपका मोहम्मद आमिर हो गया, बाबर आजम हो गया, ये सब को बिठा के मैच के दरमियान में या मैच के बाद उनके साथ बैठ के इंटरेक्शन करवाएं, एक्टिविटी करवाएं उनके साथ। अब आपने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में देखा होगा, मैच वो हारे या जीते डज नॉट मैटर, उन्होंने जाके 15-20 मिनट का उनका सेशन होता है, जो मीडिया की टीम उनके साथ लगी होती है, वो जाके लोगों के साथ फोटोग्राफ सेल्फियां खिंचवाते हैं और अपनी क्रिकेट को परे करते हैं। उनको पता है कि ये लोग आते रहेंगे और हमारी क्रिकेट ऊपर जाती जाएगी। आई रिमेंबर एशेज में उन्होंने एक स्पेक्टेटर सर्कल किया था, जहाँ पे स्पेक्टेटर सर्कल, अब एशेज को कौन सी पब्लिसिटी की जरूरत है, मगर शायद हमारे यहाँ समझा जाता है क्रिकेट को कौन सी पब्लिसिटी की जरूरत है, होता जाएगा, लोग खुद ही आते जाएंगे। ये वाला हमें एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। मार्केटिंग का असूल क्या है? मार्केटिंग का असूल है जितनी चीज दिखाते जाओ उतनी बिकती है। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, क्यों बच्चे वो उनको फॉरेन ही जो पीने वाली चीजें हैं, वो एक मिनट में क्या कहते हैं आके
कि वो मुझे वो चाहिए। क्यों? वो घर में देखो, खाने के टेबल पे देखो, फलां देखो, उधर देखो, बिल बोर्ड्स को देखो, उन्होंने इतना दिखा देते हैं कि उनकी मसल मेमोरी बन जाती है। यही क्रिकेट की मार्केटिंग इस वक्त हमें चाहिए कि हम ये करें कि पाकिस्तान की स्पेशली कराची में सारे स्कूलों को बुलाएं, स्कूलों को बुला के बच्चों को मैच दिखाएं और अपने हीरोज के साथ उनको बैठ के क्वेश्चन आंसर करवाएं। पूरे शारे फैसल पे द लॉन्गेस्ट रोड ऑफ कराची 2 बिल बोर्ड्स हैं, वो भी PSL के इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि जो जिस पे हम डिजिटली दिखा रहे हैं PSL, उन कंपनीज ने वो बोर्ड लगाए हुए हैं। वो 2 बोर्ड्स हैं जो लगे हुए हैं। फिर उसके बाद एक और वो जो सोलर कंपनी है, उन्होंने सिर्फ स्टेडियम के सामने एक जगह कहीं पे थोड़ी सी PSL की पब्लिसिटी की है। अदर देन दैट पूरे कराची में कहीं भी PSL के बिल बोर्ड्स नहीं हैं। आप एक बात देखिएगा, इस प्रोग्राम के तवस्सुल से ये बात करनी चाहिए हमें, जब आपका फेलियर आता है ना तो आप अपनी मिस्टेक से सीखते हो। बिल्कुल, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है PSL के लिए, क्रिकेटिंग स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल, और ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केटिंग हम ये तसव्वुर ना करें कि PSL आएगी और लोग उतने ही तरीके से देखेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड से जैसे ही मोमेंटम बना, पाकिस्तान टीम हार के आई, ये मोमेंटम अभी तक लोगों के माइंडसेट में चल रहा है। याद रखिएगा मेरी बात, क्योंकि आपके इंटरनेशनल क्रिकेट अच्छी तगड़ी रहेगी तो आपका PSL तगड़ा रहेगा। ब्रेक का टाइम तो नहीं, हम प्रेडिक्शन से कौन क्या क्या सीखेगा, क्योंकि प्रेडिक्शन की तरफ जाना जरूरी, वक्त कम, मुकाबला सख्त। जल्दी से कल की प्रेडिक्शंस देखते हैं। कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। कराची वाले के साथ हूं मैं जी आज। ठीक है जी, कराची किंग्स का को वोट किया है आज लाला ने जी। मुझे मैं शाहिद के साथ हूँ, मैं दोस्ती निभाता हूँ, मैं भी आपके हाफिज कराची किंग्स। यार मतलब ये तो सबने कराची किंग्स चूज कर लिया है। आई विल नॉट गो आउट ऑफ द बॉक्स, कराची किंग्स फॉर मी एज वेल। मोमिन ने भी कराची किंग्स पिक की हुई है, सो इट इज कराची किंग्स ऑल हाउस, जोर का जोड़। और पीजे मीर साहब ने भी कराची किंग्स चूज की हुई है। वो कहते हैं ना, हम भी डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो सब एक साथ डूब गए कल, और कराची किंग्स ने हम सबको डुबा दिया। एंड सबकी प्रेडिक्शन यहाँ पे गलत हुई। ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा प्रेडिक्शन टेबल को चेंज करने के लिए, सिर्फ जो गलत वाली वो थे उस पे नंबर बढ़ा दिए सबके। एंड वही स्टेबिलिटी में वही सब प्रेडिक्शन टेबल में बैठे हुए हैं। आज की टीम आपकी कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। आज मैं चलो आपको मौका दे देता हूँ ताकि आप मेरी चीटिंग कर सको आप लोग सारे। कोयटा ग्लैडिएटर। आपकी चीटिंग करने पे जाते हैं आज हम कोयटा ग्लैडिएटर। आज मगर अगर ये गलत हो गई ना हमारी प्रेडिक्शन, मुशी भाई आपके साथ कोई प्रेडिक्शन नहीं। फिर कोई ना करेगा मुशी भाई, मुझे लग रहा है गलत हो जानी। अरे माफ कर दे। नहीं उनका पेट खराब है। मुशी भाई आज सारे के सारे कोयटा है। अच्छा हाँ, कोयटा ग्लैडिएटर्स बिल्कुल जी। सो यस, जिस तरह कल दिस ऑल हाउस ऑफ जोर का जोड़ वाज कराची किंग्स, आज सब जो हैं दे आर कोयटा ग्लैडिएटर्स। एंड लेट्स सी के कैसी परफॉर्मेंसेस होती है। जल्दी से, ये मेरे दोस्त बड़ी खामोशी से बहुत देर से बैठे हुए, सवाल आता है सिलसिला। माइक पकड़े जल्दी से सवाल। भाई आपसे मेरा सवाल है कि अभी ऑडियंस की बात हो रही थी, तो जब PSL स्टार्ट हुआ था तो ट्विटर पे एक ट्रेंड चला था कि बाइकआउट PSL से बाइकआउट करना है। उसकी वजह ये थी कि जो उसने KFC का स्पॉन्सर किया था PSL ने, तो आप इस सारे मामले को किस तरह देख रहे हैं कि उनको स्पॉन्सर करना चाहिए था या नहीं KFC को? व्हाट इज द पॉइंट? आई मीन क्या हुआ क्या था, मुझे तो ये भी नहीं पता। बेसिकली पैलेस्टीन इशू के ऊपर ये पूरी बात है। एंड बिकॉज KFC इज समवेयर इंटरलिंक्ड टू दिस इशू। अच्छा, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है यार इसको, क्योंकि ये तो स्कॉलर्स जो होते हैं जो जानते हैं। हमारा ये बिलीव है कि अगर कोई मुसलमान को तकलीफ पहुंचा रहा है और अगर मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचाना चाह रहा है तो हमें उनके स्टैंड करना चाहिए बाय हुक और क्रुक। हमें उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि मुसलमान की सबसे बड़ी खूबी है कि जहाँ पे भी रहते हैं इकट्ठे रहते हैं। बट क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं इन चीज़ों के, तो हमें बड़ा सोच के इसको बोलना पड़ेगा। एक बात तो क्लियर है कि बीइंग अ मुसलमान हमें एक दूसरे मुसलमान भाइयों के साथ जरूर देना चाहिए। और यही वजह है कि ऑडियंस कम है। मेरी खुद 2 टिकट्स मैंने ली हुई थी लाहौर के मैच की, तो मैं नहीं देखने गया। सिर्फ यही है कि भाई वो उसने KFC को स्पॉन्सर किया, तो इस वजह से मैं खुद नहीं गया। बट आपको नहीं लगता आप अपनी PSL ब्रांड को डैमेज कर रहे हैं इस तरीके से? वो भी तो हमारी अपनी। लेकिन देखें ना, उन्हें भी तो एहसास होना चाहिए ना लोगों का। दिस इज अ वेरी लॉन्ग डिबेट। ये जो है वो बिल्कुल सही कहा कि एक कोई मुस्लिम स्कॉलर जिसको पूरी नॉलेज हो, जो इस बारे में बता सके और बेहतर राह दिखा सके, क्योंकि हम सोशल मीडिया के ट्रेंड्स पे इतने बहाव में बह जाते हैं कि बाकी चीज़ों को और हैंडल नहीं कर पाते। अगला सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो बहुत से खिलाड़ियों या फर्स्ट क्लास प्लेयर को जरिया मुआश मुहैया करती थी, तो इसके ख़त्म हो जाने के बाद क्या क्रिकेटर्स ने सफ़र किया या उनमें मायूसी फैली?
उसके बारे में आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब नहीं मिली, पैसे कमाते थे वो डिपार्टमेंट क्रिकेट से। वो इसलिए बंद की गई कि क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए कहा गया कि जी क्रिकेट हमारी तगड़ी हो जाएगी इस तरह। बट हम थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी भूल गए थे। वो ग्राउंड रियलिटी ये थी कि हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, हम अगर ऑस्ट्रेलिया को और इंग्लैंड की कॉपी करेंगे, वहाँ पे पता है क्या, वहाँ पे बहुत कम तादाद है, पॉपुलेशन बहुत कम है, और अगर कोई बंदा क्रिकेट खेलना भी चाहता है और वो अफोर्ड नहीं करता तो गवर्नमेंट उनको सोशल सिक्योरिटी के माध्यम में पैसे देती है। उनको $300-400 उनको मिलता है महीने का, तो वो $300-400 के ऊपर अपने बैट पैड खरीद सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, तो एक गरीब का बच्चा कैसे खेल सकता है अगर उसके पास नौकरी ना हो, वो अपने कपड़े नहीं ले सकता, अपने बैट नहीं ले सकता। तो आई थिंक ये एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एनवायरनमेंट और आपकी सिचुएशन कैसी है। हमारी सिचुएशन के मुताबिक डिपार्टमेंट क्रिकेट उस वक्त तगड़ी थी, वहाँ पर अच्छे प्लेयर निकलते थे। जब मेंटली आप रिलैक्स हो जाते हो कि अब मेरे पैसे आ जाएंगे, मैं अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को ये तनख्वाह दे दूंगा, फिर मैं एक्सेलरेट कर लूँगा, आगे निकल जाऊँगा। कुछ लोगों ने जिन्होंने नहीं खेलना होता, वो उनको नौकरी मिलती है, वो सुस्त हो जाते हैं, वो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है अपनी अपनी सोच के ऊपर। तो मेरा ख्याल है डिपार्टमेंट क्रिकेट से फ़ायदा हो रहा था, नुकसान नहीं हो रहा था।